बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई का सवाल आपसे शेयर करके उस पर बात करता हूँ। भाई ये कहते हैं कि तकरीबन 20 साल पहले हमने 3 मरला जगह खरीदी, यानी 816 मुरब्बा फुट। वो कहते हैं उस जगह का कब्जा भी हमारे पास है, उसका इंतकाल भी दर्ज हो चुका है। अब हम जगह बेचना चाहते थे तो पटवारी के पास गए हैं फर्द लेने के लिए। तो पटवारी ने कहा है कि आपके नाम सिर्फ 90 फुट जगह मौजूद है, यानी 816 की जगह सिर्फ 90 फुट। वो कहते हैं हमने इंतकाल दिखाया है कि ये देखें 3 मरले का। तो पटवारी ने कहा नहीं, जिससे आपने जगह खरीदी थी वो मालिक ही 90 फुट का था, वो आपको 90 फुट बेच सकता था। जो उसने फालतू बेची है वो गलत है, वो कैंसिल हो गई है, अब आपको सिर्फ 90 फुट मिलेगी। और साथ में वो कहते हैं पटवारी साहब ने कहा है कि कोई पैसे दें तो चलें आपका कुछ कर लेते हैं। अब वो ये पूछते हैं कि ये सब क्या है, हमारे पास इंतकाल भी मौजूद है, तो ये सारा कुछ कैसे हो गया है। अब जनाब इसमें ये है कि जो पटवारी साहब आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि वाकई जो बेचने वाला है उसने फालतू बेच दी हो। जो फालतू बिकती है उसे कहते हैं जायद हिस्सा, यानी हिस्से से जायद किसी ने बेच दी है। अब ये हिस्से से जायद किसने रोकना था बेचने से? वो उसी पटवारी ने ही रोकना था। ठीक है, मौजूदा वाले ने नहीं, जब बिकी थी उस वक्त जो पटवारी था उसने रोकना था, उस वक्त के तहसीलदार ने रोकना था, उस वक्त के एसी ने रोकना था, उस वक्त के डीसी ने रोकना था। एसी डीसी कहने में तो जाहिर है कि वो ना तो फर्ज जारी करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है कि ये चेक करना कि कोई पटवारी 2 नंबरी तो नहीं कर रहा। बदकिस्मती से सिस्टम ऐसा है कि जब पटवारी 2 नंबरी करता है वो तब भी कमाता है, और जब उस 2 नंबरी को दुरुस्त करता है वो तब भी कमाता है। अभी आपसे जब कहा गया है कि आप पैसे दें हम दुरुस्त कर देते हैं, तो इसमें वो क्या दुरुस्त करेंगे? इसमें वो ये दुरुस्त करेंगे कि आपका रकबा पूरा करके आपको दे देंगे, किसी और गरीब का काम कर देंगे। फिर जब वो जाएगा फिर उससे पैसे लिए जाएंगे, फिर आपका या किसी और का काम किया जाएगा और उसका सही कर दिया जाएगा। ये वो खेल है जो इस करप्ट सिस्टम के अंदर चल रहा है। मैं जब भी जाके, चाहे वो एसी हैं, एडीसीआर हैं, डीसी हैं, किसी के साथ भी इस टॉपिक पे बात की है, तो उन्होंने आगे से इस तरह का जवाब दिया जैसे उनकी जिम्मेदारी में ये शामिल ही नहीं कि उन्होंने किसी तरह का चेक एंड बैलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि वो खुद बेनिफिशरी हैं इस करप्ट सिस्टम के। लिहाजा उन्हें इस गंदे निजाम को चलने देने में ही फायदा है। तो ये एक तो हो गया कि उन्होंने आपको ऑप्शन दी कि आप पैसे दें, हम ये दुरुस्त कर देते हैं। अब इसका कानूनी तरीका क्या है? कानूनी तरीका ये है कि आप एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये मेरा इंतकाल है, गलत तौर पे मेरा रकबा कम कर दिया गया है, इसको दुरुस्त करें। वो जब आप एप्लीकेशन देंगे फिर उस पर रिपोर्ट ली जाएगी, फिर उसमें देखा जाएगा कि जिसने बेची वो कितने का असल में मालिक था, उसने कितने इंतकालात करवाए। अगर पता चलता है कि वाकई वो 10 कनाल का मालिक था लेकिन वो 11 कनाल बेच गया है, तो फिर जो 10 के बाद अगला 11 कनाल वाला 1 कनाल है, उसमें जितने इंतकालात होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। उसमें अगर आप वाला भी इंतकाल शामिल है तो ये भी कैंसिल होगा। लेकिन अगर ये पता चलता है कि आप वाला इंतकाल वो उस वक्त हुआ है जब वो अभी 10 कनाल की लिमिट के अंदर अंदर था, तो फिर आपका इंतकाल बहाल रहेगा। जो बाद वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो बाद वाले हैं, जो 10 से ऊपर वाले हैं, वो जायद हिस्सा है, अल्टीमेटली उन्होंने कैंसिल होना है। लेकिन होता क्या है, जो उनको अप्रोच कर लेता है उनके इंतकाल वैलिड हो जाते हैं, जो नहीं अप्रोच करता उनके कैंसिल कर दिए जाते हैं। मेरे सामने एक किसी तरह का, वो मेरा जाती केस नहीं था, साथ दोस्त थे, तो उनका एक केस था। अब उसमें यह था कि जिस बंदे का कैंसिल कर रहे थे वो पहले का खरीदार था, और जो बाद वाले थे उनका बहाल रखा जा रहा था। अब ये क्यों हो रहा था? ये सारा ले दे वाला सिस्टम है। यानी वो जो कमजोर आदमी था उसको उड़ा दिया, हालांकि उसने जब खरीदी थी तो वो विद इन लिमिट थी, यानी उसकी मलकियत के अंदर अंदर वो खरीदार था। लेकिन जिसने जायद खरीदी हुई थी, अब ये जायद, क्वेश्चन तो ये आता है ये जायद बिक कैसे जाती है? मतलब ये बिकनी ही नहीं चाहिए। तो ये इसका जवाब यही है कि आपका करप्ट निज़ाम, ये करप्ट निज़ाम ये अलो करता है कि इसमें इस तरह की 2 नंबरियां हों। क्योंकि वो जिक्र मैंने पहले किया कि जब 2 नंबरी की जाती है तब भी कमाया जाता है। वो एक गोल्ड वाले को सुन रहा था, ये जो गोल्ड का काम करते हैं, तो उसने कहा कि हम जब माल बेचते हैं तो हम तब भी कमाते हैं, और जब हमें कोई बेचने आता है तो हम तब भी कमाते हैं। हमने हर सूरत में कमाना ही कमाना है। वो जिसके पास जेवर होता है वो लुटने के लिए ही आता है हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ
लुटने के लिए ही आप लोग उधर जाते हो। चाहे आप फ्रॉड करने जाओ, बल्कि आप राइट भी लेने जाओ, आप तब भी उधर आपको लूट लिया जाता है। आप अपना कोई फ्रॉड करने गए हो तो तब भी आपसे पैसा लिया गया है। उस फ्रॉड को दूसरा सही कराने गया है तो तब भी उससे पैसा लिया जाएगा। कोई रहम नहीं। आप गरीब हो, कमजोर हो, वट एवर, वो कहते हैं हमारा हक जो है ना, वो पहले साइड पे करो, उसके बाद हम तुम्हें हक देते हैं। जो कानूनी तरीका है वो इतना पेचीदा जानबूझ के बनाया जाता है कि लोग उससे पनाह मांगते हैं। लोग कहते हैं इधर पैसे दो, कम से कम फौरी तौर पे हमारा काम तो हो जाएगा। जो एक्चुअल तरीका है वो इतना पेचीदा है कि उसमें पैसा भी ज्यादा लग जाएगा और उस पर टाइम भी खूब लगेगा, और एंड पे कोई गारंटी भी नहीं होगी कि आपको रिलीफ मिले। कोई ना कोई कानूनी उसमें सुकम नुक्स निकाल के कोई लॉ की ऐसी मार आपको देंगे कि आपको वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो कर नहीं सकते, आप फलां जगह पे जाएं। आप लेट हो गए हो जी, आप बहुत टाइम के बाद, ओ फलां को तो आपने बुलाया ही नहीं है, फलां को पार्टी नहीं बनाया, ये चीज इस तरह लिखनी थी, इस तरह लिख दी। इस तरह के हीले बहानों से आपको टरखा देंगे। मकसद क्या है कि आप आओ, मजबूर हो के हमें पैसा दो तो हम आपका काम करते हैं। ये आपकी बदकिस्मती कि आप इस मुल्क में पैदा हुए, या दूसरी बदकिस्मती कि आपने जायदाद खरीदी। ना खरीदते, कोई जुगी वुगी में रह लेते, ये टेंशन ना होती।